हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। सालों पहले मध्य हिमालय के जंगल में एक आदमी अपनी 15 बकरियों के साथ जा रहा था। जंगल में बकरियों के साथ जाता हुआ उसे एक भूतनी ने देख लिया। भूतनी ने गांव की एक बूढ़ी औरत का रूप लिया और बकरी वाले के साथ हो ली। रात बहुत हो चुकी थी। दोनों ने जंगल में साथ में ही आराम किया। रात को मौका देख भूतनी 2 बकरियां चट कर गई। सुबह जब आदमी उठा तो उसने देखा कि 2 बकरियां गायब हैं। उसने बुढ़िया से पूछा तो उसने कहा, मैं तो रात को तुम्हारे साथ ही सोई गई थी, ना जाने बकरियां कौन उठा ले गया। आदमी बची हुई बकरियों के साथ जाने को हुआ तो बुढ़िया ने उसके साथ गांव जाने की बात कही। आदमी मान गया। दूसरी रात बकरियां देख भूतनी से फिर रहा ना गया। अब की रात उसने 4 बकरियां चट कर दी। आदमी ने सुबह देखा और बुढ़िया से सवाल किया तो उसने पिछली रात का ही जवाब दे दिया। बिना दांत की बुढ़िया के शरीर को देख आदमी को उस पर कभी संदेह ही ना हुआ और बुढ़िया के भेष में आई भूतनी उसके गांव पहुंचने तक 15 की 15 बकरियां चट कर गई। गांव आकर उस आदमी का ठाट बाट देखकर बुढ़िया बड़ी खुश हो गई। आदमी के घर में घोड़े थे, बकरियां थी और भी जानवर थे। उसकी 4 पत्नियां थीं, जिसमें सबसे छोटी को एक बेटा था। भूतनी ने आदमी के घर में बसने के लिए एक योजना बना डाली। आदमी के घर लौटने के एक दिन बाद भूतनी 15 साल की सुंदर लड़की का रूप धारण कर उसके घर आ गई। उसे देखते ही आदमी उस पर लट्टू हो गया। आदमी ने जब उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह मना ना कर पाया और अपनी 4 पत्नियों के विरोध के बावजूद उससे शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद पहले तो भूतनी ने घोड़ों से काम चलाया और फिर एक एक कर आदमी की पत्नियों को खाने लगी। 3 पत्नियों के खाने जाने के बाद चौथी को पता चल गया कि यह लड़की नहीं भूतनी है। जब उसने यह बात अपने पति को कही तो उसने उसे खूब मारा पीटा और कहा कि तू उसकी सुंदरता से जलती है। चौथी बीबी पेट से थी, सो उसने अब रात में पड़ोसी के घर रहना शुरू कर दिया। घर में आदमी, उसका बेटा और भूतनी रहने लगे। जाने के डर से भूतनी ने बच्चे को अब तक नहीं खाया था। अब वह गांव के लोगों का शिकार करने लगी। अपनी माँ से बच्चे को भूतनी की जानकारी मिली तो वह बहुत डर गया। उसकी माँ ने उसे गांव में ही रहने वाली एक तंत्र मंत्र वाली बुढ़िया के पास जाकर उपाय सुझाने को कहा। तंत्र मंत्र वाली बुढ़िया भूतनी की बहुत अच्छी दोस्त थी। भूतनी हर रोज उसके पास आती और रात के शिकार कर खून उसे भी पीने को देती। बदले में बुढ़िया उसके सर के जुओं को मार देती। लड़का बुढ़िया के पास गया और उससे कहा कि वह उसे एक सोने की मुहर देगा, लेकिन बदले में उसे भूतनी से उसके घर का पता पूछना होगा। एक सोने की मुहर पर बुढ़िया राजी हो गई। अगले दिन जब भूतनी उसके घर आई तो उसने उसे पूछा कि वह किस देश की रहने वाली है, उसकी आत्मा कहाँ रहती है। भूतनी ने जवाब दिया, वह एक बहुत भयानक भूत की बेटी है। उसके पिता का साम्राज्य 7 समुंदर पार है। वहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस बड़े से पेड़ के नीचे यात्री आराम करते हैं और उसकी टहनियों में बहुत सारे तोते रहते हैं। पेड़ में सबसे ऊपर एक बड़े से तोते का घोंसला है। मेरी जान उसी तोते में बसती है। अगले दिन जब लड़का बुढ़िया के पास गया तो बुढ़िया ने उससे कहा, अगर तुम मुझे 2 सोने की मोहरें दोगे तो मैं तुम्हें यह भी बता दूंगी कि भूतनी की जान किस में बसती है। लड़के ने तुरंत 2 सोने की मोहरें उसके हवाले की और उसने उसे सब कुछ बता दिया। लड़के ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तुम्हें और 2 सोने की मोहरें दूंगा अगर तुम मुझसे पूछो कि वह 7 समुंदर पार यहाँ से आई कैसे। बुढ़िया राजी हो गई। अगले दिन जब भूतनी बुढ़िया के घर आई तो बुढ़िया ने बड़ी चालाकी से भूतनी के सिर से जुए मारते हुए कहा, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए।
सात समुंदर पार से जिस चीज पे तुम यहाँ आई हो उसे तुम्हें बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। भूतनी उसकी बातों में आ गई और उसने बता दिया, मेरे पास एक जादुई चप्पल है जिसे पहनकर मैंने सात समुंदर पार किए। वह मैंने एक डिब्बे में अपने बिस्तर के नीचे रखा है। मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझकर सब कुछ बता रही हूँ। तुम यह बात किसी को मत बताना, क्योंकि जो शिकार मैं करती हूँ तुम भी उसमें हिस्सा लेती हो। अगले दिन जब लड़का बुढ़िया के पास गया तो बुढ़िया ने उससे 2 के बजाय 4 मोहरें मांगी। लड़के को मजबूरी में उसे 4 मोहरें देनी पड़ी। फिर बुढ़िया ने भूतनी के चप्पल का पूरा राज उसे बता दिया। लड़का सोचता हुआ घर लौटने लगा और जब उसने भूतनी को ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर लिया, शाम के समय लड़के ने भेष बदला और एक साधु का रूप बनाकर अपने घर में भिक्षा मांगने लगा। भूतनी भीतर से आई और उसे चावल दान करने लगी। लड़के ने चावल लेने से मना कर दिया और घर के मालिक को जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आदमी घर से बाहर निकला और लड़के को प्रणाम कर पूछा कि उसे क्या चाहिए। लड़के ने कहा कि उसे रात्रि में विश्राम करने के लिए उसके कमरे के बगल में स्थान चाहिए। आदमी ने उसे जगह दे दी। रात के समय लड़के ने भूतनी के गांव जाकर शिकार करने तक का इंतजार किया और जब वह लौटकर सो गई तो कमरे की दीवार का एक पत्थर निकालकर अपने पिता के कमरे में घुसा। वहां उसने बिस्तर के नीचे से बक्से को निकाला और चप्पल लेकर सुबह होने से पहले पहुंच गया 7 समंदर पार। वहां उसे बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखा और उसके सबसे ऊपर एक बड़े से तोते का घोंसला। उसने चप्पल डाली और उड़ता हुआ पेड़ के सबसे ऊपर गया। वहां सोते हुए तोते को उसने पंखों से पकड़ा। तोता फड़फड़ाने लगा। इधर भूतनी अचानक से घबराने लगी। उसने तोते की गर्दन पकड़ी और उसका एक पंख काटकर उड़ चला अपने गांव की ओर। तोते को चोट लगने से भूतनी गांव में कराहने लगी। सूरज की पहली किरण के साथ लड़का भी गांव में अपने घर पहुंच गया। वहां उसने अपने पिता को सारी बात बता डाली। भूतनी अपने असली रूप में आ गई। पहले तो खूब चिल्लाई, फिर लड़के के हाथ में तोता देख माफी मांगने लगी। पूरा गांव आदमी के घर पर इकट्ठा हो गया। भूतनी ने लड़के से कहा वह अपने पिता के खजाने से उसे 1 लाख सोने की मोहरें देगी। वह तोते को उसे दे दे, पर लड़का न माना। उसने तोते की जान ले ली। आदमी और गांव वाले लड़के की बहादुरी से बहुत खुश हुए। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा।